इमरजेंसी के समय पे क्या कैसा रहा? इमरजेंसी के समय हुआ ये, इमरजेंसी लगी और हमारे सब पार्षद जो थे, जनसंघ सपोर्ट कर रही थी बाहर से, उनको जेल भेज दिया। अब हम आ गए माइनॉरिटी में। लगाया था। हाँ, तो हम हो गए माइनॉरिटी में। हमने सीएमओ को बुलाया। हमने कहा आप क्या किया जाए? तो सीएमओ हमारे बड़े होशियार थे, कहीं कि ऐसा करिए, मीटिंग तो बुलाए हैं कल की, तो अविश्वास का इसका इंतजाम करिए, कहीं ना आप अपने लोगों से हल्ला करवा दीजिए तो मीटिंग कैंसिल कर देंगे। फिर यही हुआ, मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर हमको मैसेज आने लगे कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हमने कहा नहीं। श्यामाचरण जी से मेरी मुलाकात करवाई गई और उस समय शत्रुघ्न सिंह तिवारी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, बड़े दबंग लोगों में थे। तो उन्होंने बुलवाया कहीं कि, और कुंवर साहब ताला, मोहरध्वज सिंह और उनके बेटे दोनों जेल चले गए थे। हैं वो लोग चूंकि राजमाता को खाना खिलाए थे। तो हम गए शत्रुघ्न सिंह जी के पास, तो कहीं के चलो चीफ मिनिस्टर से मिलवा दे थे और देखी थे। तो हम नरेंद्र सिंह गए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने। जब गए, वो घटना जरूरी है राजनीति में दबंगई की, तो श्यामाचरण शुक्ला जी से, हाँ, इसी श्यामला हिल के बंगले में रहते थे। उस दिन इनको यहाँ कोई डिनर उनर था लेट, हमको 12 बजे रात बुलाया। हम लोग 12 बजे रात गए तो श्यामाचरण जी और उनकी जो कोटरी कैबिनेट थी, साबू प्रधान, केएन प्रधान और साबू और शत्रुघ्न सिंह, ये सब मेन थे, वही लोग बैठे थे। तो हमको बुलाया गया, हम गए, प्रणाम करके खड़े हुए तो श्यामाचरण जी ऐसे बोले, बहुत लंबे थे श्यामाचरण जी। हाँ कहिए। जैसे ऐसे कहा तो शत्रुघ्न सिंह जी बिगड़ गए, कहीं रे श्यामाचरण जी, हाँ कहीं ये अरे गहरे नहीं आए हैं, ये हम लोगों को सबको हरा के अध्यक्ष बने हैं। मतलब मुख्यमंत्री को कहे, हाँ, ये श्यामाचरण, हाँ बिल्कुल यही कहा था। मैं क्या बताऊं, उन्होंने तो जी तक नहीं कहा था, ये हो श्यामाचरण, ये हमको हरा के आए हैं। तो ऐसी बात न करिए, इनको ऐसे बात न करिए। और कुंवर साहब ताला के लड़के हैं वो, नरेंद्र सिंह, आज इंडिया में खेलते होते, कहाँ से इनको राजनीति। फिर श्यामाचरण जी हमको लोगों को दूसरे कमरे में ले गए। अच्छा। तुरंत उठे, काफी बुलवाई, सारी बोला उन्होंने। अच्छा। I'm sorry यार। कहना आपके ब्रदर, हमारे ब्रदर छत्तीसगढ़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, कहना आपके ब्रदर ने भी अप्रोच किया था मुझसे। उनके साधु थे श्रीधर पांडे शुक्ला, बिलासपुर के, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। अच्छा। कहीं श्रीधर जी से उन्होंने कहा था आपे के विषय में होगा। हम कहा तो कहीं तो ज्वाइन कर लो कांग्रेस, कल छुड़वा देते हैं। हम कहा ज्वाइन तो नहीं करेंगे सर। अच्छा। हाँ, पर छुड़वा दीजिए तो ठीक रहेगा। ज्वाइन काहे न करोगे? हमने कहा कि हम राजमाता को इस तरह नहीं किए थे, मना कर दिया। हाँ, अब हम कांग्रेसी हैं बेसिकली। हम रुक्मिणी प्रताप सिंह जी के वहाँ लड़ाई लड़ते थे मनगवा में। हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, इमरजेंसी के बाद ज्वाइन करेंगे। इमरजेंसी का डर हमारे ऊपर न रहे, कि इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, वो एक तो बड़ा खुश हुए। अच्छा। कहना बात तो आपकी ठीक है, हम ट्राई करेंगे, अब दिल्ली का पता नहीं क्या होता है, ये कहा उन्होंने। और उधर बस से आए हम लोग, दोनों जन बस से बैठ के रीवा पहुंचे 5 बजे सुबह। बस चलती थी तब। हमने ताला हाउस में उनको रिक्शा से छोड़ा बस स्टैंड से। हम अपने घर जा रहे थे, तो वहाँ तीसरे दिन अपने घर में, भैया में रहते डॉक्टर एजेंसी के बगल में। तो उधर से सीआईडी का एक इंस्पेक्टर मिश्रा था, मैं जानता, तो साइकिल में चला आ रहा था। अच्छा। 5 साढ़े 5 बजे सुबह। तो देखिए कहीं से रुके भैया, क्या हो गया मिश्रा जी? कहीं कहाँ से आ रहे हैं? कहीं भोपाल से। हम कहना अपना कहाँ घूमे जा रहे हैं ना, हम सोचे बाग वॉक करने जाते। अरे कहीं नहीं, ताला कुंवर साहब का ऑर्डर आ गया छोड़ने का, तो उठ ही जा रहे हैं बताने। अच्छा। ये उस समय की वर्किंग थी। हाँ, श्यामाचरण जी दूसरे दिन दिल्ली गए, तीसरे दिन ऑर्डर हो गया। अच्छा। सब कुछ छोड़ता। हाँ, इस तरह से। फिर बाद में श्यामाचरण जी आए,
उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने कहा था तो अब तो ज्वाइन कर लोगे। कहा हाँ, अब आप आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। फिर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ रीवा में। अच्छा, किसी से पूछिएगा, कम से कम हजारों गेट बने थे। वो लोग बाग, इमरजेंसी का डर था, लोग बाग तो पूछे कि हमको यहाँ तो गेट बना ले लीजिए, गेट के ऊपर गेट। बहुत बड़ा स्वागत हुआ। फिर उसी समय आए, फिर सैनिक स्कूल में डिनर हुआ। फिर उसी समय स्टेडियम के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि यूनिवर्सिटी का स्टेडियम पड़ा है अधूरा, और ये बेसिकली महाराज रीवा ने बनवाया था, जिला ओलंपिक संघ का है, तो इसको दे दीजिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से मेंटेन हो जाएगा। वही उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, डिनर टेबल पर ही। हाँ, कमिश्नर थे वो विनय मलिक का ऑर्डर टाइप कराओ, मलिक ऑर्डर टाइप कराओ। ये ऐसे राजनेता थे। फिर उसके बाद मैं अर्जुन सिंह के संपर्क में आया। एमएलए रहते नहीं, एमएलए नहीं, नहीं, एमएलए के नहीं, एमएलए के पहले। फिर आ गया सन 85। हाँ, 85। अब मेयर रहते। हाँ, अर्जुन सिंह जी ने कहा कि अब आप चुनाव की तैयारी करिए। 85 में कांग्रेस में आ गए आप? हाँ, नहीं, पहले 80 में कहा कि 80 ने हमसे कह दिया कि आप चुनाव की तैयारी करिए। कहाँ से? तो हमने कहा हम तो रीवा से लड़ेंगे। उन्होंने पूछा तो हमने कहा हमारे लिए रीवा उपयुक्त रहेगा। मनगवा गांव को हम जाते हैं, रीवा में हम मेयर रहे हैं, हमारी अच्छा कार्यक्षेत्र रही। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा। फिर 80 में टिकट तो नहीं मिला, वो मुख्यमंत्री बन गए। 85 में मुझे टिकट रीवा से मिला। उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे मनी प्रसाद शुक्ला, उनके कलीग थे अर्जुन सिंह ने। वो धरना दे दिए जाके भोपाल में कि मैं वहीं का एमएलए, वहीं से मिनिस्टर, हमारा टिकट कट गया। नए लड़के वहाँ चल दिया, गुड़ कर दिया था उनको, जबकि गुड़ से एमएलए वो रह चुके थे एक दफे। हाँ, पर वो नहीं माने। फिर हमको तुरंत हमारा टिकट चेंज हुआ। मैं गुड़ देखा नहीं था, तो लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, चलिए लड़िए। फिर वहाँ से आके लड़े, बड़े अच्छे से जीत के आए। और फिर वो आपका कार्यक्षेत्र बन गया। कार्यक्षेत्र जीवन भर का। तो पहला चुनाव जीतने के बाद क्या रहा? फिर 81 से हमारी पॉपुलरिटी, अब क्या कारण रहा हम नहीं जानते। 91 में मुझे टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। अर्जुन सिंह ने, सबका टिकट आ गया, हमारा टिकट आ गया बड़े बड़े मोटे अक्षरों में कि अर्जुन सिंह के प्रथम चहेते नागेंद्र सिंह का टिकट कटा। अच्छा, अखबारों में ऐसा है? अखबार में आया गया, टिकट नहीं था लिस्ट में। लेकिन गुड़ का अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा, गुड़ का नाम भी नहीं? हाँ, अर्जुन सिंह आए हवाई जहाज से और हमको बैठाया गाड़ी में, ले गए कहीं कि गुड़ से लड़ लीजिए। तो हमने कहा हमको तो रीवा कह दिया गया था, आपने गुड़ में भाषण भी दिला दिया था हमसे कि अब नहीं। तो इस तरह से हम फिर नहीं लड़े। अच्छा, उस साल फिर लड़े नहीं? मतलब वो कह रहे थे कि आप गुड़ से लड़िए। पर आप फिर नहीं लड़े। फिर राजेंद्र मिश्रा को दिया टिकट, हमारा ले आए थे वो साथ में। अच्छा। फिर मैंने जाके राजेंद्र मिश्रा को दे दिया। अच्छा। फिर वो जीत नहीं पाए। अच्छा, वो फिर जीते नहीं। फिर उसके बाद कोई नहीं जीता। बहुजन, या कि वो कामरेड विश्वभरनाथ पांडे जीत गए उस साल। फिर बहुजन जीतती रही। फिर 98 में एक दिन 98 में फोन आया पटवा जी का। मैं रात में घर में था, फोन आया तो हमने उठाया, कहीं सुंदरलाल पटवा बोलता हूँ। अरे, हमने कहा सर इन क्या हो रहा? हमने कहा कुछ नहीं सर, आराम कर रहे हैं। कोई काम है नहीं। कहीं के अब ऐसा करो, समझ लो कि अर्जुन सिंह आपको टिकट कभी न देंगे। हाँ, आपका आकार बहुत बड़ा हो गया है राजनीति में भोपाल में। है बड़े लोग तो, एक बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं सकता है। ऐसे उन्होंने हिंट किया। इस तरह से फिर मैंने इसके पहले, हाँ नहीं, इसके पहले भी एक घटना हुई। तिवारी कांग्रेस बनाई अर्जुन सिंह ने। तिवारी कांग्रेस का टिकट भी मुझे गुड़ से नहीं दिया। उसी टाइम पर रमाकांत तिवारी को भी ले आए। हाँ, तो तिवारी कांग्रेस का टिकट नहीं दिया, ज्ञानेंद्र सिंह को दे दिया। पहले हमसे कहा फोन पर कि आप फॉर्म भर दो। जब मैं फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था तो वहां से फोन आ गया, ज्ञानेंद्र सिंह को भराओ। ज्ञानेंद्र सिंह का भराया। अर्जुन सिंह जी आए प्रचार करने, हमारे साथ ही करते थे। माधव राव जी भी आए, उन्होंने भी किसान कांग्रेस एक बनाई थी।
अच्छा। उन्होंने भी एक नई कांग्रेस बनाई थी, वो भी छोड़ दिए थे। तो नौरोजाबाद से उनकी कैंडिडेट लड़ी थी माधवराव सिंधिया की। माधवराव सिंधिया क्रिकेट के नाते हमसे काफी नजदीक रहे। वो अध्यक्ष रहते रहे प्रदेश के, मैं उपाध्यक्ष 4-5 टर्म रहा है। आते थे तो खेलते भी थे यहाँ। तो वो आए रायपुर में, दोनों ज्वाइंट मीटिंग करने। अच्छा। रायपुर करचुलियान में माधवराव जी ने मुझे बुलाया कि धीरे से कहा कि आप कैंडिडेट नहीं हो? कह नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह है। अरे कहीं चुप, कहीं अच्छा। माधवराव जी हमारे कार से ही आए थे, कार मंगाया था उन्होंने एयरपोर्ट पर अहमद से। कहीं अभी चलेंगे तो बात करेंगे। फिर वो भाषण दे के जाने लगे तो अर्जुन सिंह ने कहा नहीं महाराज, इनको न ले जाइए, ये हमारे साथ रहेंगे। अच्छा। गाड़ी मैंने आपके लिए दूसरी अरेंज कर दी है। वो चले गए नौरोजाबाद। फिर हमसे जाते जाते कहेंगे कम दिल्ली आइए जल्दी, दिल्ली आइए। खैर वो चुनाव हुआ, वो चुनाव तिवारी कांग्रेस हार गई। अर्जुन सिंह ने बुला के मुझसे कहा एक दिन संगरौली हाउस में, अच्छा, कि चुनाव जिताइए, अब जिताइए, अब पहले तो टिकट नहीं। तो हमने कहा कि मैं इतने जानना चाहता हूँ कि आपने मुझसे बात की थी कि नहीं कि आप लड़ो चुनाव। कहीं ना वो छोड़िए। अच्छा। क्योंकि ये रूमर हो गई कि अर्जुन सिंह ने बात नहीं की थी, इन्होंने अपने से कह दिया है। तो हमने कहा इतना तो क्लियर होना चाहिए पब्लिक में कि आपने फोन किया था मुझे। तो खैर हमने कहा कहीं के क्या होगा चुनाव में? कहा हार जाएंगे। खैर हार ही गए। अच्छा। हाँ, उनके मुंह पर कहा कि हार जाएंगे। फिर माधवराव सिंधिया से दिल्ली मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी कभी। हमने कहा आप क्यों नहीं दिलाते हैं, आप तो इंदिरा जी के काफी नजदीक है। लेकिन मैं वहाँ ये आपका टिकट कहता हूँ तो वो 3 टिकट वहाँ ग्वालियर में हमारे लोगों को काटने में लग जाते हैं।